दक्षिण पूर्वी एशिया के हृदय में स्थित थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिकता के साथ सहजता से मिलती हैं। स्वर्णिम मंदिरों से लेकर हलचल भरे शहरों तक, हरे भरे जंगलों से लेकर प्राचीन समुद्र तटों तक, थाईलैंड हर यात्री को मंत्रमुग्ध करने के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। आज हम इस मनोरम देश की खोज पर निकलेंगे, इसकी समृद्ध संस्कृति, लुभावने परिदृश्यों और इसके मेहमाननवाज लोगों के पीछे के रहस्यों का अनावरण करेंगे, जिन्होंने इसे मुस्कुराहटों की भूमि का उपनाम दिया है। हमारी यात्रा हमें थाईलैंड के 10 आकर्षक पहलुओं से रूबरू कराएगी, जो इसकी अनूठी पहचान और आकर्षण को उजागर करते हैं। विशाल मेकांग नदी से अंडमान सागर के नीले पानी तक, आइए इस असाधारण देश के हृदय और आत्मा का अनुभव करें। हमारा पहला पड़ाव हमें थाईलैंड के समृद्ध इतिहास में ले जाता है। एक ऐसा इतिहास जो सदियों पुराना है और कई सभ्यताओं और साम्राज्यों से सजा हुआ है। थाईलैंड, जिसे पहले सियाम के नाम से जाना जाता था, ने अपनी स्वतंत्रता और अनूठी सांस्कृतिक पहचान को हमेशा बनाए रखा, तब भी जब दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े हिस्से पश्चिमी शक्तियों के उपनिवेश बन गए थे। सियाम नाम माना जाता है कि यह संस्कृत शब्द श्याम से लिया गया है, जिसका अर्थ है गहरा या भूरा। संभवतः इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रंगत का जिक्र है। सदियों से सियाम एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में फला फूला, जो अपने जीवंत व्यापार मार्गों और प्रभावशाली कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि 1939 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर थाईलैंड कर लिया। यह परिवर्तन न केवल एक राजनीतिक कदम था, बल्कि थाई लोगों की एकता और राष्ट्रीय पहचान के प्रति एक शक्तिशाली कथन था। थाई शब्द का अर्थ है मुक्त, और नया नाम थाईलैंड के लोगों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के प्रति अटूट भावना का प्रतीक था। आज थाईलैंड अपने इतिहास को गर्व के साथ वहन करता है, अतीत की विरासत और भविष्य की आकांक्षाओं को सहजता से समेटे हुए है। प्राचीन खंडहरों से लेकर आधुनिक महानगरों तक, थाईलैंड का अतीत उसके वर्तमान में गूंजता है, जो इस मनोरम देश के आगंतुकों को आकर्षित करता है। हमारी यात्रा हमें थाईलैंड के जीवंत हृदय में ले जाती है। बैंकॉक, एक ऐसा शहर जहां प्राचीनता आधुनिकता से मिलती है, जहां चमकते मंदिर विशाल गगनचुंबी इमारतों के साथ सह अस्तित्व में हैं, और जहां हलचल भरी सड़कें शांत नहरों के साथ मिलती हैं। थाईलैंड की राजधानी के रूप में बैंकॉक अपने भीतर देश के समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और अदम्य भावना का सार समेटे हुए है। बैंकॉक, जिसका औपचारिक थाई नाम क्रुंग थेप महानखोन है, जो दुनिया के सबसे लंबे स्थान के नामों में से एक है, का अर्थ है एंजल्स का शहर, महान शहर, अनंत रत्न का शहर, अजेय देवता इंद्र का शहर, दुनिया का भव्य राजधानी जो 9 कीमती रत्नों से सुशोभित है, खुशी से भरा शहर, देवताओं के निवास के समान एक शाही महल वाला शहर, देवताओं द्वारा दिया गया और इंद्र द्वारा शासित एक शहर। यह काव्यात्मक नाम बैंकॉक के वैभव और महत्व के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो सदियों से थाईलैंड के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। चावो फ्राया नदी के तट पर स्थित बैंकॉक अपने आगंतुकों को अनुभवों का एक बहुरूप दर्शक प्रदान करता है। आप राजसी ग्रैंड पैलेस की यात्रा कर सकते हैं, जो एक विशाल परिसर है जो कभी थाई राजाओं का घर था, या वॉट अरुण और वॉट फो जैसे प्राचीन मंदिरों की शांति में खुद को विसर्जित कर सकते हैं, जो अपनी जटिल नक्काशी और भव्य बुद्ध प्रतिमाओं से सजे हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, बैंकॉक एक अलग तरह के जीवन में जाग उठता है। हलचल भरे बाजारों से लेकर छत के बार तक, शहर ऊर्जा और उत्साह से धड़कता है। आप जीवंत खाओ सान रोड के माध्यम से टहल सकते हैं, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का नमूना ले सकते हैं, या प्रसिद्ध बाजारों में अद्वितीय स्मृति चिन्ह और स्थानीय हस्तशिल्प के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। बैंकॉक एक ऐसा शहर है जो इंद्रियों को मोहित करता है और आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, संस्कृति के दीवाने हो या खाने के शौकीन हो, बैंकॉक के पास सभी के लिए कुछ न कुछ है। जबकि थाईलैंड की दृश्य सुंदरता निर्विवाद है, इसकी ध्वनि परिदृश्य भी उतना ही मनोरम है, और यह सब इसकी मधुर भाषा से शुरू होता है। थाई भाषा अपने विशिष्ट स्वरों और मधुर स्वरों के साथ एक प्राचीन इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है, जो इस क्षेत्र की विविध विरासत को दर्शाती है। थाई भाषा, जिसे कभी कभी सियामी भी कहा जाता है, थाई कैडेई भाषा परिवार से संबंधित है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी चीन में बोली जाने वाली भाषाओं का एक समूह है। माना जाता है कि इसकी जड़ें आधुनिक दक्षिणी चीन में हैं,
और यह सदियों से व्यापार, प्रवास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से विकसित हुई है। थाई वर्णमाला, जो ब्राह्मी लिपि से ली गई है, में 44 व्यंजन, 15 स्वर प्रतीक हैं जो छोटे, लंबे या द्विस्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 4 स्वर चिन्ह हैं जो स्वर को इंगित करते हैं। थाई भाषा की एक अनूठी विशेषता इसके 5 स्वर हैं: मध्य, निम्न, गिरता हुआ, ऊंचा और बढ़ता हुआ, जो शब्द के अर्थ को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, खाओ शब्द का अर्थ उसके स्वर के आधार पर चावल, सफेद, पहाड़, खबर या वह हो सकता है। थाई भाषा सीखना एक पुरस्कृत अनुभव हो सकता है, क्योंकि यह आपको थाई संस्कृति और लोगों की गहरी समझ प्रदान करता है। भले ही आप केवल कुछ बुनियादी वाक्यांश सीखते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ संवाद करने का प्रयास करने से गर्मजोशी और आतिथ्य के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। मुस्कुराहटों की भूमि में एक साधारण सवतदी, नमस्ते या खोप खून, धन्यवाद, बहुत आगे बढ़ सकता है। चैप्टर 4, थाई बाहत, समृद्धि का प्रतीक। थाईलैंड की खोज करते समय आप थाई बाहत का सामना किए बिना नहीं रह सकते, जो देश की आधिकारिक मुद्रा है। थाई बाहत, जिसे इसके प्रतीक BH और मुद्रा कोड THB द्वारा दर्शाया जाता है, न केवल लेन देन का माध्यम है, बल्कि थाईलैंड के समृद्ध इतिहास और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक भी है। बाहत शब्द का अर्थ है भार या वजन, जो प्राचीन काल में चांदी के वजन के आधार पर मुद्रा प्रणाली को दर्शाता है। आज थाई बाहत एक आधुनिक स्थिर मुद्रा है जो दुनिया भर की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले प्रतिस्पर्धी विनिमय दर बनाए रखती है। थाई बाहत बैंक नोट और सिक्कों के विभिन्न मूल्य वर्ग में आता है, प्रत्येक अपने अनूठे डिजाइन और सांस्कृतिक महत्व के साथ। बैंक नोट में अक्सर थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज या रामनौ की छवि होती है, जिन्हें अपनी प्रजा से बहुत प्यार और सम्मान मिलता था। रिवर्स साइड थाईलैंड के इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाले जटिल डिजाइन पेश करता है। जब आप थाईलैंड की खोज करते हैं, तो आप पाएंगे कि थाई बाहत का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामानों और सेवाओं के लिए किया जाता है, हलचल भरे बाजारों में स्थानीय शिल्प से लेकर उच्च अंत बुटीक में लग्जरी वस्तुओं तक। और जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग बड़े प्रतिष्ठानों में तेजी से स्वीकार किया जा रहा है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, स्थानीय बाजारों और छोटे व्यवसायों में नकद अभी भी राजा है। चैप्टर 5, राजशाही और आधुनिकता का मेल। थाईलैंड की राजनीतिक व्यवस्था राजशाही और आधुनिक शासन का एक अनूठा और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रस्तुत करती है। एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में थाईलैंड एक ऐसे शासन मॉडल का पालन करता है जहां राजा राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन उसकी शक्तियां एक संविधान द्वारा सीमित होती है और एक संसद और प्रधानमंत्री शासी निकाय बनाते हैं। थाई लोगों के दिलों में राजशाही का बहुत महत्व है। राजा, वर्तमान में राजा महा वजिरालोंगकोर्न रामदस, को एकता, स्थिरता और राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। थाई संस्कृति में गहराई से निहित राजशाही को थाई समाज के नैतिक और आध्यात्मिक ताने बाने में एक महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। थाईलैंड की संवैधानिक राजतंत्र के रूप में यात्रा 1932 में शुरू हुई, जब एक रक्तहीन क्रांति ने पूर्ण राजशाही से संवैधानिक राजतंत्र में संक्रमण को चिह्नित किया। तब से थाईलैंड ने लोकतांत्रिक शासन की दिशा में धीरे धीरे लेकिन स्थिर प्रगति की है, जिसमें संविधान में कई संशोधन और राजनीतिक सुधार हुए हैं। जबकि राजशाही थाईलैंड में बहुत सम्मानित है, देश में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका और भविष्य को लेकर समय के साथ सार्वजनिक प्रवचन और बहस विकसित हुई है। थाई समाज के भीतर राजनीतिक स्पेक्ट्रम विविध है। विभिन्न दृष्टिकोण और विचार शासन और राजनीतिक सुधारों की दिशा को आकार देते हैं। थाईलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का विकास देश की अनूठी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रसंग को दर्शाता है। जैसे जैसे थाईलैंड आगे बढ़ रहा है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था निस्संदेह विकसित होती रहेगी, जो इस गतिशील और लचीला दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को दर्शाती है। चैप्टर 6, बौद्ध धर्म। जीवन का एक तरीका। थाईलैंड में बौद्ध धर्म केवल एक धर्म से कहीं अधिक है। यह जीवन का एक तरीका है, एक गहराई से निहित दर्शन है जो रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में व्याप्त है। 90% से अधिक आबादी के साथ बौद्ध धर्म का पालन करते हुए थाईलैंड की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक मूल्यों और आध्यात्मिक मानस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव सर्वव्यापी है। थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी मौजूदा शाखा थाईलैंड में प्रमुख धार्मिक परंपरा है।
थेरवाद बौद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम ऐतिहासिक बुद्ध की शिक्षाओं पर जोर देता है, क्योंकि उन्हें पाली कैनन बौद्ध ग्रंथों के सबसे पुराने संग्रह में संरक्षित माना जाता है। बौद्ध धर्म का थाई संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जो वास्तुकला, कला, साहित्य और लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार में परिलक्षित होता है। देश भर में बिखरे हुए हजारों मंदिर, जिन्हें वॉट के रूप में जाना जाता है, न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि सीखने, सामाजिक सभा और सामुदायिक जीवन के केंद्र भी हैं। थाई लोग अपने जीवन में भिक्षुओं के प्रति गहरा सम्मान और श्रद्धा रखते हैं, जिन्हें समाज में उच्च सम्मान प्राप्त है। भिक्षुओं को सुबह सुबह भिक्षा के लिए जाते हुए देखना एक आम बात है, जहां स्थानीय लोग योग्यता अर्जित करने और बुद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए भोजन और दान करते हैं। बौद्ध धर्म के केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग थाई लोगों के नैतिक मूल्यों को रेखांकित करते हैं। करुणा, दया, उदारता और कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास जैसे गुणों को बहुत महत्व दिया जाता है, और वे थाई समाज की सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण प्रकृति में योगदान करते हैं। चैप्टर 7 फुकेत, अंडमान का मोती। थाईलैंड के दक्षिणी तट पर स्थित एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग फुकेत द्वीप एक ऐसा गंतव्य है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अपनी प्राचीन समुद्र तटों, चमकते पानी और हरे भरे हरियाली के साथ फुकेत उन यात्रियों के लिए एक आदर्श स्थान है जो विश्राम, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में है। फुकेत थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप पातोंग बीच, करोन बीच और कटा बीच जैसे दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों का घर है। अपने नरम, सफेद रेत, क्रिस्टल क्लियर पानी और धीरे धीरे लहराते ताड़ के पेड़ों के साथ ये समुद्र तट धूप सेंकने, तैराकी, स्नॉर्कलिंग या बस लुभावने दृश्यों में डूबने के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करते हैं। लेकिन फुकेत केवल समुद्र तटों से कहीं अधिक प्रदान करता है। साहसी लोग फीफी द्वीप समूह की एक नाव यात्रा पर जा सकते हैं, जो 2 खूबसूरत द्वीप हैं जो अपनी ऊंची चूना पत्थर की चट्टानों, गुप्त खाड़ी और जीवंत प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। फिल्म द बीच के फिल्मांकन स्थान माया बे में स्नॉर्कलिंग या डाइविंग एक अविस्मरणीय अनुभव है, जहां आप रंगीन मछली, समुद्री कछुए और अन्य समुद्री जीवन का सामना कर सकते हैं। फुकेत में संस्कृति के शौकीन निराश नहीं होंगे। द्वीप में कई मंदिर हैं, जिनमें वॉट चालोंग फुकेत का सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित मंदिर और बिग बुद्धा शामिल हैं, जो फुकेत टाउन और आसपास के परिदृश्यों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने वाली एक पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल मूर्ति है। जैसे ही सूरज डूबता है, फुकेत जीवन के साथ धड़कता है, जीवंत नाइट लाइफ दृश्यों के साथ जो हर स्वाद को पूरा करते हैं। पातों के हलचल भरे सड़कों से लेकर करोड़ के शांत समुद्र तट बार तक आप अपने स्वाद के अनुरूप माहौल पाना सुनिश्चित करेंगे। अपने प्रसिद्ध समुद्र तटों, प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत संस्कृति के साथ फुकेत वास्तव में एक ऐसा गंतव्य है जो आपके दिल में एक विशेष स्थान बनाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया के हृदय में स्थित थाईलैंड एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का आनंद लेता है, जो इसे पूरे वर्ष एक आदर्श गंतव्य बनाता है। अपने गर्म तापमान, उच्च आर्द्रता और प्रचुर धूप के साथ थाईलैंड की जलवायु इसकी समृद्ध जैव विविधता, हरे भरे वनस्पतियों और प्रचुर मात्रा में फसलों को आकार देती है। थाईलैंड में 3 अलग अलग मौसम होते हैं: गर्म मौसम, बारिश का मौसम और ठंडा मौसम। गर्म मौसम, जो मार्च से मई तक रहता है, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की विशेषता है। यह वह समय है जब सूरज अपनी चरम सीमा पर होता है और देश भर में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं बारिश का मौसम लेकर आती हैं, जो अक्टूबर तक रहता है। इस समय के दौरान थाईलैंड में दोपहर या शाम को भारी वर्षा होती है, अक्सर अचानक लेकिन तीव्र फटने में। हालांकि बारिश का मौसम परिदृश्य को फिर से जीवंत कर सकता है और ग्रामीण इलाकों को हरा भरा बना सकता है, लेकिन यह कभी कभी बाढ़ का कारण बन सकता है, खासकर निचले इलाकों में। नवंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम थाईलैंड आने का सबसे सुखद समय माना जाता है। इस अवधि के दौरान आर्द्रता कम हो जाती है और तापमान हल्का होता है। दिन के दौरान औसतन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंडा मौसम थाईलैंड की खोज के लिए एकदम सही है, चाहे आप बाहरी गतिविधियों का आनंद लेना चाहते हो, सांस्कृतिक स्थलों का पता लगाना चाहते हो या बस सुखद मौसम का आनंद लेना चाहते हो। चाहे आप साल के किसी भी समय थाईलैंड की यात्रा करें, गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए तैयार रहना जरूरी है। हल्के ढीले ढाले कपड़े पैक करें, हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब पानी पिएं और धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन, टोपी और धूप का चश्मा पहनें।
एक बार मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाने वाला थाईलैंड ने हाल के दशकों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, जो खुद को एक गतिशील और लचीला आर्थिक शक्तिघर के रूप में स्थापित कर रहा है। विनिर्माण, पर्यटन और निर्यात जैसे विविध उद्योगों द्वारा संचालित थाईलैंड की अर्थव्यवस्था ने प्रभावशाली विकास और विकास का अनुभव किया है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। पर्यटन थाईलैंड की अर्थव्यवस्था का एक आधार है, जो हर साल दुनिया भर से लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों, समृद्ध संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन और सस्ती कीमतों के साथ थाईलैंड उन यात्रियों के लिए एक चुंबक बन गया है जो सभी बजटों और रुचियों को पूरा करते हैं। पर्यटन उद्योग नौकरियों की एक महत्वपूर्ण संख्या पैदा करता है, बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करता है और विदेशी मुद्रा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पर्यटन के अलावा थाईलैंड एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र भी है, खासकर ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र उद्योगों में। थाईलैंड अपनी कुशल श्रम शक्ति, प्रतिस्पर्धी मजदूरी और व्यवसाय के अनुकूल नीतियों के कारण प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। कृषि, जबकि अब थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है, फिर भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। थाईलैंड चावल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और रबर, गन्ना और समुद्री भोजन जैसी अन्य कृषि वस्तुओं का भी उत्पादन करता है। हाल के वर्षों में थाईलैंड ने अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां लागू की हैं। जबकि थाईलैंड के लुभावने परिदृश्य, जीवंत संस्कृति और समृद्ध इतिहास निस्संदेह आगंतुकों को आकर्षित करते हैं, ये देश के लोग हैं जो वास्तव में इसे एक अविस्मरणीय गंतव्य बनाते हैं। उनकी गर्मजोशी, दया और वास्तविक आतिथ्य के लिए जाना जाता है। थाई लोगों ने थाईलैंड के लिए मुस्कुराहटों की भूमि की उपाधि अर्जित की है। एक ऐसा देश जहां मुस्कुराहट सार्वभौमिक भाषा है, बाधाओं को तोड़ती है और दिलों को जोड़ती है। थाई संस्कृति में मुस्कुराहट के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। ये केवल एक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सम्मान, दया और सद्भाव की अभिव्यक्ति है। थाई लोग मुस्कुराहट का उपयोग विभिन्न सामाजिक स्थितियों में करते हैं, अभिवादन के रूप में, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, किसी स्थिति को कम करने के लिए या बस मित्रता का संकेत देने के लिए। थाई लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य देश के आगंतुकों के लिए तुरंत स्पष्ट है। चाहे आप एक स्थानीय बाजार में नेविगेट कर रहे हों, दिशा निर्देश मांग रहे हों या किसी रेस्तरां में भोजन का आनंद ले रहे हों, आपका स्वागत वास्तविक मुस्कुराहट और मदद करने की इच्छा के साथ किया जाएगा। थाई लोग अपने मेहमानों के साथ दया और सम्मान के साथ पेश आते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे अपनी संस्कृति में स्वागत और मूल्यवान महसूस करें। साई या माई पेन राय की अवधारणा, जिसका अर्थ है यह ठीक है या कोई समस्या नहीं है, थाई संस्कृति के विश्राम और सद्भाव के दृष्टिकोण को दर्शाता है। थाई लोग जीवन की चुनौतियों का सामना शांत और रचित आचरण के साथ करते हैं, हमेशा एक समाधान खोजने और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मुस्कुराहटों की भूमि के रूप में थाईलैंड अपने आगंतुकों में एक अमिट छाप छोड़ता है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि से ही नहीं, बल्कि इसके लोगों की गर्मजोशी और दया से भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह थाई लोगों की अदम्य भावना है जो वास्तव में थाईलैंड को एक विशेष और अविस्मरणीय गंतव्य बनाती है। जैसे ही हमारी थाईलैंड की खोज का समापन होता है, हम इस मनोरम देश की भावना से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसकी समृद्ध संस्कृति, लुभावने परिदृश्य और इसके लोगों की अदम्य भावना सियाम के प्राचीन साम्राज्य से लेकर आधुनिक थाईलैंड तक, इस राष्ट्र ने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए अपनी अनूठी पहचान और विरासत को संरक्षित रखा है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, संस्कृति के दीवाने हो, खाने के शौकीन हो या रोमांच चाहने वाले हो, थाईलैंड के पास सभी के लिए कुछ न कुछ है। राजसी मंदिरों और प्राचीन खंडहरों से लेकर प्राचीन समुद्र तटों और हलचल भरे शहरों तक, थाईलैंड इंद्रियों के लिए एक दावत और आत्मा के लिए एक दावत प्रदान करता है। तो अपनी यात्रा की योजना बनाएं, थाईलैंड की गर्मजोशी और आतिथ्य का अनुभव करें और खुद को मुस्कुराहटों की भूमि के जादू में विसर्जित होने दें।